हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 कॉमन एरर्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट सेकंड हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। माई सिस्टर प्रेफर टी देन कॉफ़ी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। किस पार्ट्स में एरर है? मेरी सिस्टर है जो टी लेना पसंद करती है कॉफ़ी से ज़्यादा। इन द आफ्टरनून में आफ्टर लंच, लंच के बाद। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू इन प्लेस ऑफ देन, क्योंकि प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, ना कि देन का। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा माई सिस्टर प्रेफर टी टू कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। क्वेश्चन नंबर 102। वाइल ही वॉज रनिंग अलॉन्ग द गार्डन पाथ ही वॉज ट्रिप्ड ओवर अ बिग स्टोन। किस पार्ट में एरर है? गार्डन पाथ के किनारे दौड़ते समय वह एक बड़े पत्थर से टकरा गया। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं होगा, केवल हैज हट जाएगा और ट्रिप्ड हो जाएगा। सिंपल पास्ट में बन जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्ड इन प्लेस ऑफ हैज ट्रिप्ड। वाइल ही वॉज रनिंग अलॉन्ग द गार्डन पाथ ही ट्रिप्ड ओवर अ बिग स्टोन। वाइल क्लॉज टिपिकली डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो वाइल होता है ड्यूरिंग का भी काम करता है, ये डिस्क्राइब करता है ऑन गोइंग एक्शन को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्वेश्चन नंबर 103। Saturn is the sixth planet from the Sun and it is the second large in our solar system. No error. किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लार्जेस्ट इन प्लेस ऑफ लार्ज। सैटर्न इज सिक्स प्लेनेट है फ्रॉम द सन से, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट की बात हो रही है। तो दूसरा सबसे बड़ा यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104। Although we took all precautions, but we were unable to avoid getting caught in the heavy rain. क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बट नहीं होगा, क्योंकि आल्दो के साथ बट का यूज नहीं होता है। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आल्दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस वी वर अनएबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द हैवी रेन। एक्सप्लेनेशन देखिए, आल्दो एंड बट आर बोथ यूज्ड टू शो कंट्रास्ट, बट दे आर यूज्ड डिफरेंटली इन अ सेंटेंस। आल्दो और बट दोनों ही कंट्रास्ट शो करते हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 105। दिस इज द प्लेस हेयर सुधीर फाउंड द बैलेट फुल ऑफ मनी। ये वही प्लेस है जहाँ पे सुधीर ने फाउंड किया था बैलेट को, जो पैसों से भरा हुआ था। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे कंजंक्शन की नीड है, ना कि एडवर्ब की। यहाँ पे हेयर एडवर्ब है और वेयर का यूज होगा जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द प्लेस वेयर सुधीर फाउंड द बैलेट फुल ऑफ मनी। अगर आपसे पूछ ले कि वेयर सुधीर फाउंड द बैलेट फुल ऑफ मनी में कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि जो वेयर आया है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है। वेयर कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है, जो कि द प्लेस के बारे में बता रहा है। द प्लेस यहाँ पे नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। वेयर सुधीर फाउंड द बैलेट फुल ऑफ मनी, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेयर होगा इन प्लेस ऑफ हेयर, हेयर की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 106। यू आर फाउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इजंट इट। किस पार्ट्स में एरर है?
क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर एंड यू इन प्लेस ऑफ इजंट इट। क्वेश्चन टैग का एरर है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव में बना है लेकिन वर्ब और प्रोनाउन गलत यूज हुए हैं। जो सेंटेंस में प्रोनाउन है यू है तो क्वेश्चन टैग में भी प्रोनाउन यू ही यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है आर है तो क्वेश्चन टैग भी आर से ही बनेगा, आर का नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा निगेशन में। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा यू आर फाउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आर एंड यू। क्वेश्चन नंबर 107, आई एम श्योर दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल फाइंड या मस्ट फाइंड इन प्लेस ऑफ फाउंड। फाउंड की जगह पे या तो सेल फाइंड करेंगे या मस्ट फाइंड करेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो पास्ट में नहीं बनेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल फाइंड लगा सकते हैं या मस्ट फाइंड। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि मैं फाउंड कर पाऊंगा उस प्लेस को विदाउट एनी डिफिकल्टी को, बिना कोई डिफिकल्टी किए मैं उस प्लेस को फाउंड कर पाऊंगा जब भी मैं अगली बार जाऊंगा। व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम, जब भी मैं अगली बार जाऊंगा तो उस प्लेस को आसानी से फाइंड कर पाऊंगा। तो या तो यहाँ पे सेल्फ फाइंड करिए या मस्ट फाइंड। क्वेश्चन नंबर 108, investigations have been going on for a long time to produce an environment friendly plastic that decay and become a part of the soil। किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिकेस एंड बिकम्स इन प्लेस ऑफ डिके एंड बिकम। क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है प्लास्टिक जो कि सिंगुलर है, इसलिए प्लास्टिक सिंगुलर, इसलिए जो इसकी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। डिकेज एंड बिकम, वर्ब में एस और ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन में एस और ईएस लगा के नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो डिके और बिकम में एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे डिकेज एंड बिकम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, as soon as the ceremony was over the champions would walk in a majestic procession। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉकड इन प्लेस ऑफ वुड वॉक। एज सुन एज के बाद जो सेंटेंस आता है, जो वर्ब आती है वो सिंपल पास्ट में आती है, इसलिए यहाँ पे वुड वॉक नहीं होगा, वॉकड हो जाएगा। एज सुन एज द सेरेमनी वॉज ओवर द चैंपियन वॉकड इन अ मैजेस्टिक प्रोसेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए, when as soon as introduce a completed action in the past, it is followed by the simple past or sometimes the past perfect depending on the context। मतलब as soon as को जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है कंप्लीटेड एक्शन के रूप में तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो सिंपल पास्ट में आती है और कभी कभी पास्ट परफेक्ट में भी आती है। तो यहाँ पे वुड वॉक नहीं होगा, वॉकड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, आस्किंग फॉर हैंड। Asking for and giving informations is an important features of conversations। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशंस। क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन में एस और एस नहीं लगता है। जैसे फर्नीचर में एस और एस नहीं लगता है, ऐसे इंफॉर्मेशन में एस और एस नहीं लगता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 111, बाय द वे विल यू टॉट मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीच इन प्लेस ऑफ टॉट। लास्ट सेशन में मैं बताया कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे टॉट नहीं टीच का यूज होता है, हो जाएगा बाय द वे विल यू टीच मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 112, लास्ट सैटरडे इवनिंग वी गो टू अ पार्टी।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंट इन प्लेस ऑफ गो। यहाँ पे लास्ट सैटरडे है, लास्ट सैटरडे से स्टार्टिंग होती है अगर सेंटेंस की तो वो सिंपल पास्ट में बनता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म बन जाएगी वेंट। लास्ट सैटरडे इवनिंग वी वेंट टू अ पार्टी। क्वेश्चन नंबर 113, दे कुड बी पास देयर एग्जाम्स इफ दे स्टडीड हार्डर। अगर आपने हमारा लास्ट सेशन देखा होगा पार्ट सेकंड, उसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जीरो कंडीशनर, फर्स्ट कंडीशनर, सेकंड कंडीशनर और थर्ड कंडीशनर। सारे कंडीशनर मैंने सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं पार्ट सेकंड में, जाके देखिए। अगर वो देख लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी नहीं होगा। इफ वाला क्लॉज अगर सिंपल पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज बन जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कुड और माइट का भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए भी हट जाएगा। कुड पास देयर एग्जाम्स इफ दे स्टडीड हार्डर बन जाएगा करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 114, माई कजिन इज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक वेरी मच। माई कजिन जो पसंद नहीं करती है वॉक पर जाने के लिए, तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हैबिचुअल एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डज हो जाएगा इन प्लेस ऑफ इज। इसकी जगह पे डज का यूज कर देंगे क्योंकि कजिंग यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए जो वर्ब आएगी डज आ जाएगी। माई कजिंग डज नॉट लाइक डूइंग फॉर अ वॉक वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 115, it was her who represented our school in the inter-school debate competition। किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी इन प्लेस ऑफ हर। हर की जगह पे सी का यूज होगा, क्यों होगा एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हेन यूजिंग इट वॉज, जब हम इट वॉज को यूज करते हैं तो ये प्रोनाउन लेता है अपने साथ। यू शुड यूज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब इट वॉज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, जैसे आई, he, she, it, we, you, they, because the pronoun is functioning as the subject complement, not the direct object। मतलब इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी प्रोनाउन की, इसलिए यहाँ पर हर नहीं सी हो जाएगा। इट वॉज सी हु रिप्रेजेंटेड अवर स्कूल इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 116, योर ऐसे इज गुड एक्सेप्टिंग फॉर द स्पेलिंग। तुम्हारा ऐसे गुड है, अच्छा है, स्पेलिंग को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो एक्सेप्ट फॉर लगाइए एक्सेप्टिंग लगाइए। अगर फॉर रिमूव कर देंगे तब भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अगर फॉर लगाना चाहते हैं तो एक्सेप्टिंग की जगह पे आप एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सेप्ट फॉर या एक्सेप्टिंग आर बोथ यूज टू मीन एक्सक्लूडिंग या नॉट इंक्लूडिंग। या तो एक्सेप्ट फॉर लगाइए या एक्सेप्टिंग लगाइए। योर ऐसे इज गुड एक्सेप्ट फॉर द स्पेलिंग, स्पेलिंग को छोड़कर आपका एक ऐसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 117, माई फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डू इन प्लेस ऑफ टू डू। एक्सप्लेनेशन देखिए, when following verb like feel, hear, see, notice, watch, make and let, you use a bare infinitive। bare infinitive का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, बिना टू के वर्ब का यूज होता है इन वर्ब के साथ में। फील है, हियर है, सी है, नोटिस है, वॉच है, मेक है एंड लेट है, इसलिए यहाँ पर मेड आया, माई फादर मेड मी। और मेड हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज करता है, ना कि इन्फिनेटिव का। बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट इन्फिनेटिव,
टू। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा माई फादर मेड मी डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। तो ये कुछ वर्ब है, इसके बाद जो भी इन्फिनेटिव आएगा वेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। फील है, हियर है, सी है, नोटिस है, वॉच है, मेक है एंड लेट है। क्वेश्चन नंबर 118। चलिए सॉरी। अवॉइड द पेडल्स कॉज्ड बाय द डाउनफॉल वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। आंसर आपको पता ही चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवॉइडिंग इन प्लेस ऑफ अवॉइड, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से नहीं होती। यहाँ पे अवॉइड वर्ब है, वर्ब की जगह पर जीरंड आ जाएगा। अवॉइडिंग जीरंड का काम कर रहा है और जीरंड यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए देखिए वर्ब भी सिंगुलर वॉज आएगी। अवॉइडिंग द पेडल्स कॉज्ड बाय द डाउनफॉल वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 119 किस पार्ट्स में एरर है? द ओल्ड लेडीज फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू क्लाइम द स्टीप स्टेप्स ऑफ द ट्रेन एंड आस्क्ड फॉर द हेल्प। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाउंड इन प्लेस ऑफ फाइंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड कंजंक्शन है, एंड के बाद आस्क्ड आया, सिंपल पास्ट आया, इसलिए एंड से पहले भी सिंपल पास्ट का यूज होगा। या फाइंड की जगह पे फाउंड हो जाएगा। द ओल्ड लेडी फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्लाइम द स्टेप्स ऑफ द ट्रेन एंड आस्क फॉर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 120 every country try to do its good at the Olympic Games as they are held in great prestige। एवरी कंट्री ट्राई करती है अपना बेस्ट देने की ओलंपिक गेम्स में, तो यहाँ पे अच्छा देने की नहीं, बेस्ट देने की बात हो रही है, सुपरलेटिव की बात हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस्ट इन प्लेस ऑफ गुड। तो एवरी कंट्री ट्राई टू डू इट्स बेस्ट एट द ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 121 द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्गर करंट इन द ओशन। आपने लास्ट सेशन हमारा देखा होगा, तो मैंने बताया था वेरी का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री पे नहीं होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, तो वेरी का यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पे कंपेयर तुलना की ही नहीं जा रही है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इन प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्गर। द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग करेंट्स इन द ओशन। तो आप याद रखिए वेरी का यूज़ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है। मच का यूज़ तो होता है कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन वेरी का यूज़ पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 122 द मैन वॉज enjoyed द व्यू फ्रॉम द हिज टेरेस। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या तो वॉज एंजॉइंग करिए या एंजॉयड करिए। सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में है, द मैन वॉज एंजॉयड। जो मैन है वह एक्टिव है, क्योंकि मैन ही एंजॉय कर रहा है, वो व्यू देख रहा है अपने टेरेस से, उस व्यू को मैन ही एंजॉय कर रहा है, तो सब्जेक्ट एक्टिव है, सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। अब सेंटेंस को एक्टिव करने के लिए या तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगाइए या सिंपल पास्ट का यूज़ करिए, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे बॉस के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, या तो एनजी फॉर्म लगाइए या तो सिंपल पास्ट का यूज करिए। द मैन एंजॉयड या द मैन वॉज एंजॉइंग द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस। क्वेश्चन नंबर 123 द पोस्टर वॉज मेक बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9। द पोस्टर, जो पोस्टर है वो बनाया गया है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि क्लास 9 के हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर बनाया गया है। तो किसी के द्वारा बनाया गया है, तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेड इन प्लेस ऑफ मेक। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वॉज के साथ मेड आ जाएगा। द पोस्टर वॉज मेड बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 124 कल्पना लिसन ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी मॉर्निंग एट होम। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी,
तो उसमें हमने बताया कि लिसन इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा टू लेता है, लिसन हमेशा टू लेता है। टेल के बाद टू का यूज नहीं होता है, लेकिन लिसन के बाद टू का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिसन के बाद टू आएगा, क्योंकि लिसन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए लिसन के बाद हमेशा टू का यूज होता है, लेकिन टेल के बाद टू का यूज नहीं होता है। कल्पना लिसन्स टू ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। क्वेश्चन नंबर 125, Judy solved the difficult problem by her own without anyone's help. जूडी ने सॉल्व किया डिफिकल्ट प्रॉब्लम को खुद से, विदाउट एनी वंस हेल्प, किसी की हेल्प लिए बिना ही जूडी ने डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन इन प्लेस ऑफ बाई। बाई की जगह पे ऑन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑन वंस, ऑन का मतलब होता है अन अकम्पनीड बाई अदर्स, मतलब दूसरे की सहायता लिए बिना, अलोन अकेला, या अनएडेड बिना किसी हेल्प के। तो बिना किसी हेल्प के उसने डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो इसलिए यहाँ पे बाई नहीं ऑन का यूज हो जाएगा। जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑन हर ओन विदाउट एनीवंस हेल्प। क्वेश्चन नंबर 126, शी डिड नॉट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट शी मे हैव डन इट। उसने थैंक यू नहीं कहा आपकी हेल्प के लिए उसने थैंक यू नहीं बोला, परंतु सी मे हैव डन, उसको बोलना चाहिए था। तो बोलना चाहिए था, किस पार्ट में एरर होगा? क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुड इन प्लेस ऑफ मे की जगह पे शुड का यूज होगा, क्योंकि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहिए था, होना चाहिए था, तो चाहिए था वाला सेंस आए तो शुड हैव प्लस डन का यूज होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट या परसीव्ड पास्ट मिस्टेक। या रिग्रेट को दिखाता है या कोई पास्ट की मिस्टेक को दिखाता है। ऐसे उसकी हेल्प के लिए उसने थैंक यू नहीं कहा, परंतु उसको बोलना चाहिए था। तब ऐसा आ जाए, चाहिए था का सेंस आ जाए, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, सी डिड नॉट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी शुड हैव डन इट। Question number 127. Deepu's mother has repeated asked him to lower the volume of his mobile. क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपीटली इन प्लेस ऑफ रिपीटेड, क्योंकि आस्क यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब करेगा, इसलिए रिपीटेड नहीं रिपीटली हो जाएगा। दीपूज मदर वो हैज रिपीटली आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। Question number 128. My mother generally read the local newspaper to keep abreast of local news. क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड्स इन प्लेस ऑफ रीड। वर्ब की मिस्टेक है, माई मदर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आ जाएगी, रीड नहीं रीड्स हो जाएगा। माई मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़। Question number 129. As soon as the bus driver was seeing the child crossing the road, he applied the brakes. As soon as वाला अभी लास्ट क्वेश्चन ही आया था कि as soon as से जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है, तो यहाँ पे वॉज सीइंग नहीं आ जाएगा, सॉ आ जाएगा। सॉ इन प्लेस ऑफ वॉज सीइंग। एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 130. All our furnitures were spoiled in the recent rains and floods.
अभी इन्फॉर्मेशन का आया था, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन में एस और यस नहीं लगता है। ऐसे ये फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर में एस और यस का यूज नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्नीचर वॉज इन प्लेस ऑफ फर्नीचर्स वर। अब फर्नीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आ जाएगी। ऑल अवर फर्नीचर वॉज स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर 131, आई वुड हैव डाइड इफ ही डिड नॉट ड्रेस माई बोन दैट डे। ये कंडीशनल सेंटेंस देख लीजिए जाके, पार्ट सेकंड में मैंने बताया है, चारों टाइप बताया कंडीशनल सेंटेंस के। एग्जाम में एक कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन आ जाएगा, या तो फिल्म में आएगा या कॉमन एरर्स में आएगा, एक क्वेश्चन आपको कंडीशनल सेंटेंस का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैड नॉट ड्रेस्ड इन प्लेस ऑफ डिड नॉट ड्रेस। एक सेंटेंस में एक क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ही हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड दैट डे। क्वेश्चन नंबर 132, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 133, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM and 5:30 PM ऑन सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इन प्लेस ऑफ एंड। जो फ्रॉम का पेयर बनता है वो एंड से नहीं टू से बनता है, फ्रॉम का पेयर टू से बनता है, बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM to 5:30 PM ऑन सैटरडे। तो फ्रॉम का टू से और बिटवीन का एंड से। Question number 134, a probe has been ordered by the incident that occurred at the celebrations। किस पार्ट्स में एरर है? यहाँ पे जो प्रॉब आया है, प्रॉब का सिनोनिम पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। प्रॉब का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, तहकीकात करना। तो प्रॉब का मीनिंग याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन। A probe has been ordered by the incident that occurred at the celebrations। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनटू इन प्लेस ऑफ बाय। बाय की जगह पे इनटू का यूज होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑर्डर इनटू एज एन ईडियम मीनिंग टू अरेंज और ऑर्गेनाइज समथिंग इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस और मैनर। मतलब ऑर्डर इनटू का यूज होता है किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में या मैनर में। तो यहाँ पे बात हो रही है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ऑर्डर दे दिया गया, जो भी घटना घटित हुई है सेलिब्रेशन में, समारोह में। क्वेश्चन नंबर 135, द monkeys swinged on the branches and jumped over the compound wall। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विंग की जगह पर स्वंग हो जाएगा, क्योंकि स्विंग की जो सेकंड फॉर्म होती है वो स्वैंग, और थर्ड फॉर्म भी स्वैंग ही रहती है। फर्स्ट फॉर्म स्विंग, स्वैंग, स्वैंग। तो यहाँ पे वर्ब की मिस्टेक है, द मंकीज स्वैंग ऑन द ब्रांचेस एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। क्वेश्चन नंबर 136, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू इन प्लेस ऑफ फॉर। फॉर की जगह पर टू होगा, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। एक्सप्लेनेशन देखिए, रिक्वायर्ड जनरली टेक्स टू बिफोर एन इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, एंड फॉर बिफोर अ नाउन फ्रेज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्पस। मतलब रिक्वायर्ड के बाद में अगर वर्ब आती है तो उससे पहले टू का यूज होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव का यूज होगा। अगर रिक्वायर्ड के बाद कोई नाउन आता है तो उससे पहले फॉर का यूज होगा, रिक्वायर्ड फॉर अ पर्पस और रिक्वायर्ड टू डू समथिंग। अब यहाँ पे देखिए परफॉर्म वर्ब आई है, इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड टू का यूज हो जाएगा,
इन्फिनेटिव का यूज हो गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। रिक्वायर्ड के बाद अगर वर्ब आए तो इन्फिनेटिव, अगर नाउन है तो फॉर। क्वेश्चन नंबर 137, द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉज इन प्लेस ऑफ बर। बर की जगह पे वॉज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइदर सिंगुलर है और नाइदर है, आइदर है, ईच है, एवरी है, इन सब के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ पे बर नहीं वॉज हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 138, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफ नहीं होगा, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है। इन स्पाइट के साथ में ऑफ का यूज होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है। डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। क्वेश्चन नंबर 139, notwithstanding we were all busy that weekend we had to cancel the outing। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज इन प्लेस ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग कैन फंक्शन एज अ प्रपोजिशन ऑफन मीनिंग डिस्पाइट एंड इंस्पाइट बट कैन आल्सो बी यूज्ड एन एडवर्ब और कंजंक्शन। मतलब प्रपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन सबके रूप में नॉट विथ स्टैंडिंग काम करता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है डिस्पाइट या इनस्पाइट के बावजूद होता है। अब यहाँ बात हो रही है वी आर बिजी, हम बिजी थे उसके बावजूद हमने कैंसिल कर दिया आउटिंग को, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए बिकॉज हो जाएगा। रीजन बता रहा है, बिजी थे इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया बाहर जाने को। रीजन बता रहा है, इसलिए रीजन के लिए बिकॉज का यूज होगा, ना कि नॉट विद स्टैंडिंग का। बिकॉज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, इस वीकेंड में बिजी थे इसलिए उन्होंने आउटिंग का कैंसिल कर दिया, बाहर जाने का कैंसिल कर दिया। वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। क्वेश्चन नंबर 140, if you rent a house near your office it will save your time as well as also money। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आल्सो नहीं होगा, क्योंकि एज वेल एज और आल्सो का यूज एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम मीनिंग देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, एज वेल एज कैन बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इट मीन्स इन एडिशन टू या एंड। इफ़ यू रेंट अ हाउस, यदि आप रेंट लेंगे, रेंट पर घर लेंगे अपने ऑफिस के पास, तो आप टाइम को भी बचाएंगे और साथ साथ पैसे को भी बचाएंगे। तो इसलिए एज वेल एज और आल्सो का एक साथ यूज नहीं होता है, इसलिए आल्सो हट जाएगा, सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज मनी। क्वेश्चन नंबर 141, द टीचर एंड द student was engaged in discussion on the current political crisis। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर इन प्लेस ऑफ वॉज, क्योंकि द टीचर एंड हर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्यूरल है, इसलिए जो वर भी आएगी प्यूरल में आएगी, वॉज नहीं वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, when I was at school I found my class teacher to be the best mentor as she always have time to listen and guide। इस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड इन प्लेस ऑफ हैव। हैव की जगह पे हैड का यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। तो व्हेन आई वाज एट स्कूल आई फाउंड माय क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर एज सी ऑलवेज हैड टाइम टू लिसन एंड गाइड।
क्वेश्चन नंबर 143, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज इन प्लेस ऑफ हैड। हैड की जगह पे हैज का यूज होगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए। द फ्रेज नाउ कैन बी यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फोकसिंग ऑन एक्शन कंप्लीटेड अप टू द प्रेजेंट टाइम विद द जनरल स्ट्रक्चर बीइंग सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस नाउ। अगर नाउ फ्रेज का यूज हो रहा है, ये देखिए, ही हैड गॉट अ न्यू जॉब नाउ। नाउ का यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट बनेगा, फिर हैज ऐप आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसलिए सिंपल परफेक्ट टेंस में बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज आ जाएगा। ही हैज़ गॉट अ न्यू जॉब नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, every participant gave so outstanding performance that it became difficult to choose the winner। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस के पहले ए आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखिए, यहाँ पे सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जिस सेंटेंस में सो आता है तो सो के बाद एडजेक्टिव, फिर ए एन आर्टिकल, फिर नाउन आता है। या सो नहीं तो सच आ रहा है तो सच प्लस ए एन आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहाँ पे सो सेंटेंस में आ रहा है तो सो के बाद एडजेक्टिव आउटस्टैंडिंग आ रहा है, आउटस्टैंडिंग के बाद नाउन आ रहा है, लेकिन नाउन से पहले आर्टिकल का भी यूज होगा, या तो ए या एन। अगर वावल साउंड है तो एन, कंसोनेंट साउंड है तो ए। इसलिए परफॉर्मेंस के पहले ए का यूज होगा। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग अ परफॉर्मेंस दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द विनर। ये स्ट्रक्चर याद रखिए। अगर सो आए तो सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर सच आता है तो सच के बाद आर्टिकल ए एन, उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर नाउन। अब सच एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146, डॉक्टर्स से दैट होम आइसोलेशन इज फॉर मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइज इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉस्पिटलाइजेशन इन प्लेस ऑफ हॉस्पिटलाइज। यहाँ पे वर्ब नहीं नाउन का यूज होगा, क्योंकि आइसोलेशन नाउन है, नाउन से नाउन का कंपेयर हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि होम आइसोलेशन मोर इफेक्टिव है देन हॉस्पिटलाइज से इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन। माइल्ड इन्फेक्शन के केस में जो होम आइसोलेशन, ये मोर इफेक्टिव है देन हॉस्पिटलाइजेशन की अपेक्षा। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 147, सी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट इज मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे इज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी मैनेज द कंपनी, वह मैनेज करती है कंपनी को सो वेल, अच्छे तरीके से। दैट इट इज मेड यानी इज आर एम के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। यहाँ तो पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने ही तो प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे इट कंपनी के लिए आया है, तो इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है इस साल। तो यहाँ पे कंपनी एक्टिव है, तो इसलिए जो स्ट्रक्चर जाएगा सेंटेंस का वो एक्टिव में जाएगा, ना कि पैसिव में। इसलिए इज यहाँ पर नहीं आएगा, सेंटेंस बन जाएगा सी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर।
क्वेश्चन नंबर 148. He will be leaving home at 8 a.m. to beating the office rush hour. क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीट इन प्लेस ऑफ बीटिंग। बीटिंग की जगह पे बीट होगा, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव, इसलिए यहाँ पर बीटिंग नहीं बीट होगा। कुछ केसेस में आईएनजी फॉर्म आती है, वो केसेस ये है कि अगर अकस्टम टू आया, विद अ व्यू टू आया, ओइंग टू आया, लुकिंग फॉरवर्ड टू, डिवोटेड टू, ऑब्जेक्ट टू, अगर ये आते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जो कि नाउन फ्रेज होगा। अगर अकस्टम टू आया है, विद अ व्यू टू आया, ओन टू आया, और लुकिंग फॉरवर्ड टू आया, डिवोटेड टू आया, ऑब्जेक्टिव टू आया है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ये कुछ फ्रेज है, इसको याद कर लीजिए, खास तौर पर विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये दो फ्रेज याद करिए। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जो कि जेरेंट कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 149. Upon the more severe cyclone in the Bay of Bengal, since the super cyclone of the 1999 made landfall in the afternoon on Wednesday, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोस्ट इन प्लेस ऑफ मोर। मोस्ट सीवियर है, यहाँ पे मोस्ट सीवियर आएगा, क्योंकि अफान जो कि मोस्ट सीवियर साइक्लोन है इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का, सिंस द सुपर साइक्लोन ऑफ द 1999, 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था, तब से अफगान में ये सबसे भयंकर साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल का। तो सबसे भयंकर की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। अपॉन द मोस्ट सीवियर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल सिंस द सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 मेड लैंडफॉल इन द आफ्टरनून ऑन द वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पे मोस्ट सीवियर हो जाएगा, ना कि मोर सीवियर। 150. We have decided to spend our money play online games as we will not go out on a vacation this year. क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेइंग इन प्लेस ऑफ प्ले। जहाँ पे प्ले का यूज हुआ है वहाँ पे प्लेइंग का यूज होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज होगा, जो कि पार्टिसिपल का काम कर रहा है। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड, हम डिसाइड कर चुके हैं, स्पेंड करेंगे अपना टाइम ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए। वी विल गो नॉट गो आउट अ वेकेशन दिस ईयर, इस साल हम वेकेशन पर बाहर नहीं जाएंगे और अपना टाइम स्पेंड कर देंगे ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्ले नहीं, प्लेइंग का यूज होगा। यहाँ पे प्लेइंग नॉट फाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स एज वी विल नॉट गो आउट ऑन अ वेकेशन दिस ईयर। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।